वाणी अर्थात शब्द जब अपनी सार्थकता ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तब प्रकट होता है मौन। मौन एक श्रेष्ठतम दिव्य अवस्था होती है और मौन एक शांतशील तरह की है, जहाँ हमारे विचार थम जाते हैं, मन मस्तिष्क शांत होने लगता है। अपनी ऊर्जा को संजोकर रखने का सबसे बढ़िया उपाय है मौन। जैसे जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु होती है, वैसे ही वाणी का अंतिम सत्य होता है मौन, और यही मेरा आज का विषय है। मौन भी हमसे कुछ कहता है। विशेषकर साधक की साधना में तो इसका विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि मौन जप हर साधक को जरूर करना चाहिए, ताकि उससे उसका फल प्राप्त हो। मौन का संबंध जीभ से कम होता है, मौन का संबंध मन से अधिक होता है। मौन का मतलब चुप रहना मात्र नहीं होता है, बल्कि स्वयं को अनावश्यक बातों से दूर रखना भी होता है। महर्षि रमन ने जीवन का ज्यादातर समय मौन में व्यतीत किया। वे मौन रहकर उपदेश देते थे। उनके अनुसार आंतरिक संवाद के लिए बोलना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठकर उपदेश देते थे। वे दुनिया के महान सर्जक भी कहलाए। मुनि की परिभाषा भी मौन से ही की जा सकती है कि जो मौन रहकर मनन करे और उसके पश्चात मंत्र दे, वो मुनि। मानसिक रूप से कुंठित ना हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार संवाद भी जरूरी है। संवाद में सदा शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। वाणी का संयम या मौन व्यवहार में विनम्रता और कल्याणकारी कर्म हो तो चेहरे पर तेजस्विता, चमक और रौनक सबको साफ दिखाई देती है। नित्य नहीं तो कम से कम कभी कभी मौन जरूर रहना चाहिए। जब सामने कोई आग बबूला हो, ऐसे में चतुराई से मौन हमें पानी हो जाना सिखाता है। मौन एक प्रकार का मंत्र है। आज की आपाधापी में कुछ पल मौन रहकर अपने अपने अंदर सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सको, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। मौन रहकर हम आत्ममंथन व आत्मचिंतन कर सकते हैं। जब हम बहुत मेहनत के पश्चात कुछ पा लेते हैं तो मौन हो जाते हैं। संसार की सभी बड़ी शक्तियां मौन रहकर ही अपने अस्तित्व का बोध कराती हैं। सूरज मौन रहकर उगता और अस्त होता है। पेड़ पौधे मौन रहकर ही बड़े होते हैं। हवा अपना होना शांत रहकर ही दर्शाती है। इसी प्रकार प्रकृति की अनेक वस्तुएं हैं जो मौन रहकर सब कुछ प्रकट करती हैं। गृहस्थ जीवन में भी मौन का बहुत महत्व है। दाम्पत्य जीवन में निरंतर संघर्ष चलता रहता है और उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। किंतु उस संघर्षमय जीवन में कभी कभी मौन रहकर संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। मेरी बात से शायद आप सभी सहमत होंगे। गृहस्थ का संतुलन तो पति पत्नी पर ही आश्रित होता है। कहा भी गया है कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी अधिक वाचालता से और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से की जा सकती है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने एहसास व जज्बातों को मौन रहकर ही टटोला जा सकता है। अपने एहसास और जज्बातों को मौन रहकर ही टटोला जा सकता है। कुदरत में बिखरी सुंदरता को मौन से ही परिभाषित किया जा सकता है। धैर्य की परिभाषा को मौन से ही टटोला जा सकता है। अपने मन के एहसासों को भी सिर्फ मौन और सिर्फ मौन ही पहचान सकता है। सिर्फ मौन ही पहचान